रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। डेरे के बाहर हवा चल रही थी, पर भीतर का मौन उससे भी अधिक साफ था। मूसा ने दीप की लौ के पास झुककर उस पंक्ति को फिर पढ़ा जो उसने अभी अभी लिखी थी। फिर कलम रोक ली। उसके सामने चर्मपत्र, स्मृति और परमेश्वर का भय एक साथ पड़े थे। वह जानता था कि जो लोग कल उसकी आवाज सुनेंगे वे उससे केवल कथा नहीं मांगेंगे। वे पूछेंगे कि वह आदमी जिसने अदन की बारी नहीं देखी कैसे कह रहा है आदि में। उसने जल्दी नहीं की। उसकी उंगलियां वृद्ध हो चली थीं, पर उनमें दरबार का सीखा हुआ धैर्य अभी भी था। शब्द को पकड़ने से पहले वह उसे तौलता था। नाम के आगे हाथ बढ़ाने से पहले वह उसके भार को महसूस करता था। बहुत कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। नदी में बहते बालकों का भय, फिरौन के घर की ठंडी दीवारें, झाड़ी में लगी हुई आग, लाल समुद्र के सामने ठहरे हुए लोग, पत्थर की पट्टियों पर उतरे हुए वचन। पर उससे पहले की बातें, आदम, नूह, शेम, अब्राम, इसहाक, याकूब, यहीं से कई लोगों की बेचैनी शुरू होती है। अगर सब कुछ केवल मुंह से मुंह तक चला तो क्या वह बचा रहा? अगर पीढ़ियां टूटती रहीं, नगर डूबते रहे, भाषा बिखरती रही, गुलामी आई, निर्वासन आया, तो क्या आरंभ भी वैसा ही धुंधला न हो गया होगा जैसा लंबे रास्ते में किसी यात्री का नाम धुंधला पड़ जाता है? और यदि कोई कहे कि परमेश्वर ने मूसा को हर पंक्ति सीधे सीधे कह दी, तो क्या इससे प्रश्न पूरी तरह शांत हो जाता है? शायद नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा मनुष्य को मिटाकर नहीं, उसे उपयोग में लेकर काम करता है। वह स्मृति को भी काम में लाता है, शिक्षा को भी, अनुभव को भी, सुनने की कला को भी, और कभी कभी उन पुरानी चीजों को भी जिन्हें घरों ने नष्ट नहीं होने दिया। मूसा के सामने यह प्रश्न केवल तर्क का प्रश्न नहीं था, यह चरवाही का प्रश्न था। जिन लोगों को वह लिख रहा था वे रेगिस्तान में थे। उनके पांव के नीचे स्थायी नगर नहीं था। उनकी आंखों के सामने पीछे छूटा हुआ मिस्र था, आगे अनिश्चित भूमि। ऐसे लोगों को यह जानना होता है कि वे कहीं से आए हैं, किसी के हैं, और उनकी कहानी दास्ता से शुरू नहीं हुई। यदि उनकी स्मृति फिरौन के कोड़ों से शुरू होगी तो उनका हृदय छोटा पड़ जाएगा। अगर उनकी कहानी परमेश्वर की सृष्टि, मनुष्य की गिरावट, न्याय, दया, वाचा और प्रतिज्ञा से शुरू होगी तो वे अपनी यात्रा को सही जगह रख पाएंगे। उसने फिर सिर उठाया। डेरे के कोने में कुछ पुरानी सूची पत्र जैसी चीजें रखी थीं, वंश सूचियां, परिवारों की गिनती, कबीलों के क्रम, नामों के साथ लगे छोटे छोटे निशान। वे सब उत्पत्ति के स्रोत नहीं थे, ऐसा कहना जल्दबाजी होती। पर मूसा यह जानता था कि नामों को बचाने वाले लोग शब्दों को भी बचाते हैं। जिन घरों ने पुत्रों के नाम संभाले, जिन्होंने जन्म, मृत्यु, आशीष, शपथ और भूमि के सौदों को याद रखा, वे हवा में नहीं जी रहे थे। वे इतिहास से अनजान खानाबदोश नहीं थे। उनके घरों में स्मृति का अनुशासन था, और वहां उन अनुक्रमों के बीच एक वाक्य बार बार उभरता था, जैसे गांठ लगी रस्सी बार बार हाथ में महसूस हो। ये वंशावलियां हैं। मूसा उसे केवल पढ़ नहीं रहा था, वह उसकी चाल पहचान रहा था। कभी वह द्वार की तरह आता था, कभी मोड़ की तरह। कभी ऐसा लगता था कि एक घर अपनी बात पूरी कर रहा है और दूसरा घर अपनी बात आगे बढ़ा रहा है। यह कोई जादुई सूत्र नहीं था। यह भी संभव था कि यही वाक्य रचना का ढांचा हो, एक पारिवारिक सीमा रेखा, एक साहित्यिक संकेत। पर इतना तो स्पष्ट था कि उत्पत्ति बेतरतीब नहीं बोलती। उसमें घरों की गंध है, पीढ़ियों की लय है, याद रखने का ढंग है। उसने दीप की लौ से नजर हटाई और अंधेरे की ओर देखा। वह जानता था कि आरंभ लिखना केवल कलम का काम नहीं, विनम्रता का काम है, क्योंकि मनुष्य वहां तक नहीं पहुंचता जहां से संसार की पहली सुबह खुली थी। उसे वहां तक परमेश्वर ले जाता है, और जहां परमेश्वर मनुष्य को ले जाता है वहां मनुष्य का कर्तव्य है कि वह स्वयं को बहुत बड़ा न बनाए। मूसा ने पंक्ति के नीचे हाथ टिकाया, धीरे से सांस ली, फिर लिखा। और लिखते समय वह केवल घटनाएं नहीं सजा रहा था, वह एक लोगों को यह लौटा रहा था कि वे रेत से पैदा नहीं हुए, वे स्मरण से निकले हैं, और स्मरण के भीतर प्रतिज्ञा रखी गई है। मिस्र की विद्या, हिब्रियों का घाव
मूसा को मिस्र ने बहुत कुछ दिया था और बहुत कुछ छीन भी लिया था। उसके बचपन की पहली सुरक्षा उसकी अपनी मां की गोद नहीं, एक उद्धार का समय था। फिर फिरौन का घर आया। पॉलिश किए हुए पत्थर, नाप तौल की आदत, प्रशासन की कठोरता, शब्दों का हिसाब, नामों की सूची, भंडारों की गणना और वह सभ्यता जो लिखे हुए को शक्ति मानती थी। बाद के दिनों में स्तिफनुस ने कहा कि मूसा मिस्रियों की सारी विद्या में शिक्षित हुआ था। यह वाक्य छोटा है, पर उसके भीतर एक संसार छिपा है। बाइबल गेटवे https://www.biblegateway.com/passage/question mark search बराबर एक्ट्स प्रतिशत 207% 3a22 से 43 एंड वर्जन बराबर NIV। ऐसी शिक्षा केवल तलवार चलाना नहीं सिखाती, वह सिखाती है कैसे दरबार चलता है, कैसे अभिलेख रखे जाते हैं, कैसे वंश और कर, नगर और अन्न, मंदिर और राजाघ्या सब लिखे और गिने जाते हैं। वह सिखाती है कि स्मृति को मन पर अकेला न छोड़ा जाए, उसे चिन्ह, रेखा और दस्तावेज में भी रखा जाए। यह संभव है कि मूसा ने मिस्र के लेखकों को देखा हो जो इतिहास को पत्थर पर काटते थे और लेखागार के सेवकों को जो हिसाब की पट्टियां पलटते थे। यह भी संभव है कि उसने सीखा हो कि लिखी हुई बात सत्ता को स्थिर करती है। पर इसी शिक्षा के बीच एक घाव भी बना रहा। वह जानता था कि जिन लोगों की पीठ पर कोड़े पड़ते हैं वे उसके लोग हैं। महल के भीतर जो कुछ उसे उन्नत बनाता था वही बाहर के हिब्रियों को कुचलने वाली मशीन का हिस्सा था। इसीलिए मूसा के भीतर शुरू से दो धाराएं साथ चलीं, एक शिक्षित मन और एक व्याकुल आत्मा, एक हाथ जो दर्ज करना जानता था और एक हृदय जो अन्याय देखकर ठहर नहीं पाता था। जब उसने एक मिस्री को एक इब्रानी पर अत्याचार करते देखा तो भीतर वर्षों से सुलगती हुई रेखा अचानक खुल गई। वह घटना आवेग की थी, पर उसके पीछे पहचान का संकट बहुत पुराना था। फिर मरुभूमि आई। मिद्यान की चुप्पी ने उससे राजदरबार का शोर निकाल दिया। भेड़ों के पीछे चलते चलते वह धीरे बोलना सीख गया। जो आदमी कभी मिस्र की शक्ति की भाषा जानता था वही अब पहाड़ों की खामोशी सुनता था। और ठीक वहीं होरेब के पास जब झाड़ी जली और भस्म न हुई, तब परमेश्वर ने मूसा को केवल बुलाया नहीं, उसने उसके अतीत को भी नई सेवा में लगा दिया। जो कुछ उसने मिस्र में सीखा था वह नष्ट नहीं हुआ, वह शुद्ध किया गया। यहां एक बात समझनी चाहिए, परमेश्वर जब अपने सेवकों को पकड़ता है तो उनकी सारी पुरानी क्षमताएं हमेशा छीन नहीं लेता, वह उन्हें नया स्वामी दे देता है। मिस्र ने मूसा को लेखन, व्यवस्था, शिष्टाचार और रचना की दृष्टि दी होगी। सीनै ने उससे उनका सही उपयोग दिया। अब वह फिरौन की महिमा दर्ज करने के लिए नहीं, उस परमेश्वर के कामों को लिखने के लिए तैयार हो रहा था जिसने दासों की कराह सुनी थी। वह केवल नबी नहीं था, वह व्यवस्थापक भी था। वह केवल दर्शी नहीं था, वह संयोजक भी था। उसके पास शब्द थे, पर साथ ही क्रम भी था। वह कथा सुन सकता था, उसकी धड़कन समझ सकता था और उसे इस तरह रख सकता था कि लोग केवल सूचना न पाएं, वे अपनी पहचान पालें। यही कारण है कि जब हम उसे उत्पत्ति के सामने बैठा देखते हैं तो वह अनगढ़ नहीं लगता, वह तैयार दिखता है। उसकी तैयारी का अर्थ यह नहीं कि उसने सब कुछ स्वयं से बना लिया। इसका अर्थ यह भी नहीं कि उसे किसी स्रोत की आवश्यकता ही न रही होगी। इसका सीधा अर्थ इतना है कि यदि परमेश्वर ने उसे एक पुरानी विरासत, पारिवारिक स्मृतियों, वंश सूचियों या लिखित अंशों को ग्रहण कर व्यवस्थित करने के लिए चुना हो, तो वह इसके लिए अनुपयुक्त व्यक्ति नहीं था। उसके हाथ को दरबार ने प्रशिक्षित किया था, उसके हृदय को जंगल ने नम्र बनाया था और उसके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट थी। उस रात जब वह उत्पत्ति के वाक्यों में उतर रहा था, उसके भीतर का मिस्री शिक्षित मन और इस्राएल का सेवक विरोध में नहीं खड़े थे, वे एक ही आज्ञाकारिता में बंधे हुए थे। कई बार परमेश्वर अपने लोगों की मुक्ति के लिए वही चीज वापस ले लेता है जिसे शत्रु ने अपने गौरव के लिए गढ़ा था। मिस्र ने लेखन को साम्राज्य की सेवा में लगाया, अब मूसा के हाथ में वही अनुशासन वाचा की सेवा में था। फिरौन अपने नाम को पत्थर पर टिकाना चाहता था, मूसा
उन नामों को बचा रहा था जिनके माध्यम से प्रतिज्ञा पीढ़ी दर पीढ़ी चली। उसने बहुत सी बातें लिखते हुए निश्चित ही यह जाना होगा कि कलम केवल शब्द नहीं पकड़ती, वह उत्तरदायित्व भी पकड़ती है। एक गलत नाम वंश को बिगाड़ सकता है, एक बदला हुआ क्रम वाचा की रेखा धुंधली कर सकता है, एक छोड़ी हुई स्मृति किसी बच्चे को यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि उसका परमेश्वर अचानक इतिहास में प्रकट हुआ, जबकि वह आरंभ से काम कर रहा था। मूसा ऐसी भूल नहीं करना चाहता था। वह अपनी शिक्षा पर घमंड नहीं करता, पर उससे भागता भी नहीं। वह जानता है कि परमेश्वर ने उसे उससे पहले ही तैयार करना शुरू कर दिया था, जब वह खुद नहीं समझता था कि उसके जीवन का प्रयोजन क्या है। यह ज्ञान उसे ऊंचा नहीं करता, यह उसे और झुका देता है, क्योंकि यदि मनुष्य का जीवन परमेश्वर के हाथ में इस तरह बुना जा सकता है, तो लेखक को सावधान होना चाहिए। उसके शब्दों में आत्मविश्वास हो पर अकड़ न हो। और मूसा, जो कभी राजकुमार कहलाया होगा, अब शब्दों को इस तरह उठाता है जैसे कोई पुराना सेवक मंदिर की दीप शिखा उठाता है, डरते हुए कि लौ बुझे नहीं, और डरते हुए कि उसका अपना हाथ बहुत दिखाई न दे। ये वंशावलियां हैं। उत्पत्ति को पढ़ते हुए एक वाक्य बार बार लौटता है, ये वंशावलियां हैं या ये पीढ़ियां हैं। यह वाक्य इतना साधारण दिखता है कि जल्दबाज पाठक उसे केवल औपचारिक जोड़ समझकर आगे बढ़ जाते हैं, पर उत्पत्ति का शरीर इसी तरह की छोटी गांठों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इन्हें मुख्य संरचनात्मक चिन्ह मानते हैं, कुछ इन्हें खंडों के शीर्षक की तरह देखते हैं, और कुछ, विशेषकर पट्टिका सिद्धांत की ओर झुकने वाले पाठक, इन्हें किसी प्रकार के समापन चिन्ह या पारिवारिक कोलोफन की दिशा में पढ़ते हैं। गॉट क्वेश्चंस https://www.godquestions.org/tablet-theory-genesis.html fcbcfv https://fcbcfv.org/b/ array the generations in Genesis। यहां सावधानी जरूरी है। हर आवर्ती वाक्य को पकड़कर उससे एक भारी निष्कर्ष निकाल देना व्याख्या नहीं, उत्साह है, पर उसे अनदेखा कर देना भी न्याय नहीं। जब एक पुस्तक अपने भीतर एक ही ढांचा बार बार रखती है, तो वह अपने पाठक को संकेत दे रही होती है कि इस कथा को परिवारों, जन्मों, उत्तराधिकार और वाचा की रेखा के भीतर पढ़ा जाए। उत्पत्ति केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह पीढ़ियों की यात्रा है। इसमें खेत हैं, वेदियाओं हैं, गर्भ हैं, झगड़े हैं, उत्तराधिकार के संकट हैं और मरते हुए पिता के आशीष हैं। इसलिए वंशावलियां केवल सूची नहीं, यह कथा का सांचा है। कुछ आधुनिक व्याख्याकारों ने प्राचीन मेसोपोटामिया की पट्टिकाओं पर पाए जाने वाले समापन नोटों को देखकर सुझाव दिया कि उत्पत्ति की यह शैली संभवतः पुराने लिखित अभिलेखों से जुड़ी हो सकती है। इस पठन के अनुसार मूसा ने पहले से सुरक्षित कुछ परिवार आधारित रिकॉर्ड, वंश सूचियां या स्मरण पट्टिकाएं प्राप्त कीं और उन्हें परमेश्वर की प्रेरणा के अधीन एक पुस्तक में संयोजित किया। यह दृष्टि सर्वसम्मत नहीं है। इसके पक्ष में निर्णायक पुरातात्विक प्रमाण नहीं दिए जा सकते। बाइबिल स्वयं कहीं बैठकर यह नहीं कहती कि ये रही वे पट्टिकाएं। इसलिए इस विचार को संभावना के स्तर पर ही बरतना चाहिए, सिद्ध तथ्य की तरह नहीं। गॉट क्वेश्चंस https://www.godquestions.org/tablet-theory-genesis.html। फिर भी संभावना कभी कभी बहुत काम की होती है, यदि वह विनम्र हो, क्योंकि यह हमें एक जड़ बहस से बाहर निकालती है। एक और वे हैं जो मानते हैं कि यदि मूसा ने लिखा तो मानो वह केवल शब्दशः लिखवाया गया लेखक रहा होगा, जिसमें उसकी तैयारी, स्रोतों तक पहुंच, स्मृति का विवेक कुछ भी काम में ना आया हो। दूसरी ओर वे हैं जो यह मानकर चलते हैं कि यदि पुस्तक में परतें, शैलीगत विविधता या पारिवारिक लय है, तो अवश्य ही वह बहुत बाद के कई अनाम हाथों का जोड़ होगी। उत्पत्ति का अपना ढांचा इन दोनों को सरलता से स्वीकार नहीं करता। यह पुस्तक जीवित लगती है, घरों में चली हुई लगती है,
फिर भी एक अंतिम संयोजन के अधीन भी लगती है। यहां थोड़ा ठहरना चाहिए। यदि आप कभी किसी बड़े परिवार के पुराने संदूक को खोलें, जहां विवाह पत्र, भूमि के कागज, नामों की सूचियां, किसी दादा की लिखी छोटी प्रार्थना, जन्म की तारीखें और एक पुरानी चिट्ठी साथ रखी हों, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि घर इतिहास कैसे बचाते हैं। वे विश्वविद्यालय पद्धति से नहीं बचाते। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई बात इतनी कीमती होती है कि उसे यूं ही उड़ जाने देना अपराध लगता है। उत्पत्ति को परिवारों के भीतर पढ़ने से वह अचानक गर्म हो उठती है। यह केवल धर्म ग्रंथ नहीं रहती, यह घरों की सांस लेती हुई पुस्तक बन जाती है। और फिर यह वाक्य बार बार आता है, आकाश और पृथ्वी की वंशावली, आदम की वंशावली, नूह के पुत्रों की, शेम की, तेरह की, इश्माइल की, इसहाक की, एसाव की, याकूब की। यह क्रम केवल जैविक नहीं, यह चयनात्मक है। कुछ शाखाओं को संक्षेप में छोड़ा जाता है, कुछ को विस्तार मिलता है। इसका कारण स्पष्ट है। उत्पत्ति हर मनुष्य का संपूर्ण इतिहास नहीं लिख रही, वह प्रतिज्ञा की धारा को दिखा रही है, जबकि बाकी वंशों को भी न्यायपूर्वक नाम देकर बाहर नहीं कर रही। पट्टिका सिद्धांत का सबसे जीवित बिंदु यही है। यह उत्पत्ति को एक संकलित पारिवारिक पुस्तक की तरह पढ़ता है। नूह के घर की स्मृति नूह के बाद भी बची होगी। शेम की रेखा अपनी बात लेकर आगे बढ़ी होगी। अब्राम के घर में वाचा, भूमि, वंश और परमेश्वर के हस्तक्षेप को भूल जाना असंभव था। ऐसी बातों को लोग अपने बेटों से कहते ही नहीं, वे उन्हें चिह्नित भी करते हैं। मौखिक परंपरा और लिखित संधारण एक दूसरे के शत्रु नहीं, अक्सर वे साथ चलते हैं। जो कथा घर में बोली जाती है वही कभी कभी सूची में बंधती है, वो शपथ में उतरती है, दफन स्थान के कागज में दर्ज होती है या किसी संक्षिप्त वंश चिन्ह में टिक जाती है। इसीलिए जब मूसा ये वंशावलियां हैं लिखता है, वह एक सांचे को पहचान रहा है। वह संभवतः एक जीवित धागे को पकड़ रहा है जो उससे बहुत पहले शुरू हुआ था। और यदि ऐसा है तो उसका काम केवल नया लिखना नहीं, पुराने को विश्वास योग्य रूप में रखना भी है। वह इसमें लेखक है, संपादक है, साक्षी है और सेवक है। पर सबसे अधिक वह ऐसा मनुष्य है जो अपने लोगों के लिए यह निश्चय करना चाहता है कि उनकी जड़ें रेत में नहीं, परमेश्वर की दी हुई स्मृति में है। हैश हैश हैश। जहां किसी मनुष्य ने आरंभ नहीं देखा, उत्पत्ति का पहला द्वार किसी मनुष्य की आंख से नहीं खुलता। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। आदम भी वहां उपस्थित नहीं था जब प्रकाश अंधकार से अलग किया गया। कोई मानव लेखक यह दावा नहीं कर सकता कि उसने पहली सुबह को देखा था। इसलिए यदि उत्पत्ति में सृष्टि का वृत्तांत है, तो वहां लेखक को और भी अधिक झुकना पड़ता है। चाहे उसके पास बाद की पीढ़ियों से मिले हुए स्मरण पत्र हों, चाहे पारिवारिक रेखाएं बची हों, चाहे वंशावलियों की संरचना उसकी सहायता करती हो। आरंभ का पहला शब्द अंततः परमेश्वर से ही आता है। मूसा यह जानता है। इसीलिए सृष्टि वर्णन में एक अद्भुत सादगी है। कोई सजावटी उन्माद नहीं, कोई मनगढ़ंत विस्तार नहीं। प्रकाश, आकाश, जल, पृथ्वी, वनस्पति, ज्योतियाओं, जीव, मनुष्य, विश्राम। वाक्य ऐसे चलते हैं जैसे कोई परमाधिकार से व्यवस्था स्थापित कर रहा हो। और परमेश्वर ने कहा। यह धड़कन इतनी बार लौटती है कि पाठक समझ जाए, जगत संयोग से नहीं, वचन से खड़ा है। फिर भी उत्पत्ति वहीं से मनुष्य की कहानी में प्रवेश करती है जहां मिट्टी और श्वास मिलते हैं। धरती की धूल, परमेश्वर का फूंका हुआ प्राण, बारी, आज्ञा, संगति, और फिर वह दरार जिससे इतिहास का दुख शुरू होता है। आकाश और पृथ्वी की वंशावली जैसी अभिव्यक्ति यहीं पर पहली बार एक चिन्ह की तरह उभरती है। कुछ विद्वान इसे आगे के खंड का शीर्षक मानते हैं, कुछ इसे अलग ढंग से पढ़ते हैं। FCBCFV पर मूसा के लेखन में जो बात साफ दिखती है वह यह है कि वह आरंभ को अजनबी नहीं बनाता, वह उसे इस्राएल की आत्मा के लिए उपयोगी बनाता है। जंगल में भटकते हुए लोगों को यह जानना था कि दुनिया देवताओं की लड़ाई से नहीं निकली, न किसी राजवंश की निजी संपत्ति है। एक परमेश्वर है, उसने कहा, और वस्तुएं बनी। उसने मनुष्य को बनाया,
उसने उसे अपना रूप दिया। और यही कारण है कि मनुष्य का पतन केवल नैतिक चूक नहीं, यह महिमा की चोट है। यहां उत्पत्ति अपनी पूरी पुस्तक के लिए सुर बांध देती है। यदि संसार वचन से बना है तो इतिहास भी वचन के अधीन चलेगा। यदि मनुष्य धूल और श्वास का मेल है तो उसके घमंड का अंत भी धूल में होगा। यदि विश्राम 7वें दिन पर रखा गया है तो मुक्ति केवल बंधनों से छूटना नहीं, सही व्यवस्था में लौटना भी है। मूसा जब यह लिखता है तो वह पीछे की ओर नहीं भाग रहा, वह आगे चलने वाले राष्ट्र की नींव रख रहा है। मिस्र से निकले लोग अनेक देवताओं की कहानियां सुन चुके होंगे, पर उत्पत्ति का आरंभ साफ और कठोर है। आरंभ में एक ही परमेश्वर है और मनुष्य उसी से अर्थ पाता है। धूल से बना मनुष्य, श्वास से जीवित मनुष्य और वचन के सामने उत्तरदायी मनुष्य। रक्त, जन्म और लिखे गए नाम एदेन की बारी से बाहर निकलते ही उत्पत्ति का संसार बदल जाता है। खेत आता है, श्रम आता है, प्रसव का दर्द आता है, धरती के साथ संघर्ष आता है और बहुत जल्दी रक्त आ जाता है। हाबिल का नाम छोटा है, उसका जीवन भी। कैन के हाथों उसका गिरना केवल एक भाई की हत्या नहीं, परिवार की पहली असहनीय चुप्पी है। वहां कोई लंबा विलाप दर्ज नहीं, पर शब्दों की मितव्ययिता ही चोट को बढ़ा देती है। जब परमेश्वर कहता है कि तेरे भाई का लहू भूमि पर से पुकार रहा है, तब पाठक समझ लेता है कि इतिहास अब सरल नहीं रहेगा। पृथ्वी अब केवल भोजन नहीं देगी, वह साक्ष्य भी रखेगी। ऐसी दुनिया में नाम बचाना आवश्यक हो जाता है। कुछ लोग शोक में बोलना बंद कर देते हैं, कुछ लोग शोक में लिखना शुरू करते हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आदम के घर में किस रूप में स्मृति रखी गई, पर उत्पत्ति की लय यह बताती है कि जन्म, मृत्यु और पीढ़ियों की गिनती महत्वहीन नहीं थी। फलां जीवित रहा, उसके पुत्र पुत्रियां हुईं, फिर वह मर गया। यह दोहराव नीरस नहीं, यह मृत्यु की दस्तक है। हर नाम के अंत पर गिरती हुई वही पंक्ति एक हथौड़े की तरह सुनाई देती है, और वह मर गया। यहीं कहीं शेत की रेखा खुलती है। हाबिल के बाद दिया गया पुत्र, पुनरारंभ की तरह, उन पर घाव मिटाकर नहीं। और फिर हनोक आता है, एक ऐसा नाम जिसके पास पहुंचे बिना पाठक की चाल नहीं बदलती। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यह वाक्य एक लंबे अंधेरे गलियारे में खुली खिड़की जैसा है। उसके बाद हिंसा फिर बढ़ती है, पर इससे पहले पाठक जान चुका होता है कि गिरी हुई दुनिया में भी कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ चल सकता है। वहीं से उत्पत्ति घरों की स्मृति को गहराती जाती है। मनुष्य नगर बनाता है, उपकरण बनाता है, गीत बनाता है, हिंसा को बढ़ाता है और अपनी शक्ति पर गर्व करता है। कैन की वंश रेखा में प्रगति है, पर शांति नहीं। दूसरी ओर शेत की रेखा में पुकार है। तब लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। सभ्यता और उपासना साथ साथ नहीं भी चल सकती। उत्पत्ति यह आरंभ में ही बता देती है। यदि कोई यह पूछे कि इन शुरुआती पीढ़ियों की बात मूसा तक कैसे पहुंची, तो उत्तर सावधानी से देना होगा। हम वहां नहीं थे, ग्रंथ ने हर माध्यम नहीं बताया, पर यह तो ग्रंथ स्वयं दिखाता है कि नामों को छोड़ा नहीं गया। पीढ़ियां रखी गईं, उम्रें दर्ज हुईं, कुछ विशेष घटनाएं चिह्नित रहीं। इसका अर्थ कम से कम इतना है कि इतिहास को ढाने नहीं दिया गया। और हो सकता है, सिर्फ हो सकता है, कि शोक ने इस कार्य को तेज किया हो, क्योंकि जब एक घर अपने एक धर्मी बेटे का रक्त खेत में गिरा हुआ देखता है, तब वह सीखता है कि जो नहीं बांधा जाएगा वह खो जाएगा। जब पीढ़ियों पर मृत्यु की एक ही पंक्ति गिरती है, तब मनुष्य समझता है कि नामों को संभालना केवल जिज्ञासा नहीं, प्रतिरोध है। और वह मर गया के विरुद्ध मनुष्य जो सबसे छोटा काम कर सकता है, वह यह है कि वह कहे, उसका नाम यह था। उत्पत्ति के इन हिस्सों में एक ठंडी रीढ़ है। वे भावुक होकर नहीं रोते, पर वे भूलते भी नहीं। यही उनकी शक्ति है। और फिर नूह का समय आता है। मनुष्य के हृदय की कल्पनाएं निरंतर बुरी बताई जाती हैं। पृथ्वी हिंसा से भर जाती है। यहां कथावाचक शोर नहीं करता, वह निर्णय सुनाता है। न्याय निकट है। जब कोई समाज इस स्तर तक सड़ जाता है, तब दो चीजें पहले खतरे में पड़ती हैं, जीवन और स्मृति। जो लोग हिंसा को सामान्य बना देते हैं, वे सत्य को भी लंबे समय तक टिकने नहीं देते।
इसलिए नूह की कथा केवल नौका की कथा नहीं, यह उस संभावना की भी कथा है कि न्याय के जल के बीच कुछ नाम, कुछ रेखाएं, कुछ वचन नष्ट नहीं किए जाएंगे। वह समय ऐसा था जब संसार का शोर इतना बढ़ गया था कि किसी वंश सूची की फुसफुसाहट तुच्छ लगती, पर उत्पत्ति जानती है कि प्रतिज्ञा शोर से नहीं चलती, वह अक्सर नामों से चलती है। जल के ऊपर बची हुई बात नूह की कहानी पढ़ते समय अधिकतर लोग लकड़ी, माप, पशु, वर्षा और जल को देखते हैं, ठीक ही देखते हैं। पर यदि स्मृति का प्रश्न आपके मन में एक बार जाग गया हो तो आप इस कथा में कुछ और भी देखने लगते हैं, बचाकर रखने की प्रवृत्ति। परमेश्वर नूह से कहता है कि वह जहाज बनाए। यह कार्य केवल तकनीकी नहीं, आध्यात्मिक भी है। एक धर्मी मनुष्य को ऐसी पीढ़ी के बीच एक विशाल विरोध चिन्ह बनना है जो आने वाले न्याय पर विश्वास नहीं करती। उसके हाथों की थकान और उसकी पड़ोसियों की हंसी साथ साथ चलती होगी, और जब जहाज तैयार हुआ होगा तब उसमें केवल प्राणी जातियां और उसका परिवार ही नहीं चढ़े होंगे, उसके साथ एक भविष्य भी चढ़ा होगा। यदि पुराने लिखित अभिलेख, पारिवारिक चिन्ह या पीढ़ियों की स्मृतियां उस संसार में थीं, तो कुछ पाठक मानते हैं कि वे भी नूह के साथ बचाई गई होंगी। बाइबल इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहती, इसलिए इसे कथा का अनिवार्य तथ्य नहीं, एक संभावित विस्तार की तरह ही लिया जाना चाहिए। गॉड क्वेश्चंस https://www.godquestions.org/tablet-theory-genesis.html। फिर भी इस संभावना में एक गहरी मानवीय सच्चाई है। जब घर छोड़ना पड़ता है, मनुष्य अजीब चीजें बचाता है, रोटी, पानी, औजार, बच्चों के लिए कपड़े, हाँ, पर साथ ही वह किसी छोटे बक्से में वे चीजें भी रखता है जो पेट नहीं भरती पर पहचान बचाती हैं। किसी पिता की अंगूठी, किसी माँ की लिखी हुई पंक्ति, किसी भूमि के पुराने कागज, किसी मृत पुत्र का नाम। यदि नूह का घर संसार के निर्णायक विनाश के सामने खड़ा था, तो यह मानना कठिन नहीं कि वह केवल जीवित शरीरों की ही नहीं, जीवित स्मृति की भी चिंता करता होगा। पानी उठता गया, और जैसे जैसे धरती डूबती गई, वैसे वैसे यह भी स्पष्ट होता गया कि परमेश्वर न्याय करते हुए भी इतिहास को शून्य में नहीं छोड़ता। वह एक मनुष्य, एक परिवार, एक नौका और एक वाचा के माध्यम से आगे बढ़ता है। जल सबको एक जैसा नहीं छूता, कुछ के लिए वह अंत है, कुछ के लिए नई शुरुआत का दर्दनाक रास्ता। नूह के उतरने के बाद की पहली चीज क्या है? वेदी। यह बहुत कुछ कहती है। बचा हुआ मनुष्य पहले अपना घर नहीं गिनता, वह परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। इसका अर्थ है कि कथा का केंद्र केवल जीवित बचे रहना नहीं, संबंध की पुनर्स्थापना है। फिर इंद्रधनुष आता है, दृश्य में रखी गई प्रतिज्ञा। बादल फिर आएंगे, पर हर बादल सर्वनाश नहीं होगा। यहां उत्पत्ति हमें एक और ढंग से सोचने को मजबूर करती है। यदि नूह की रेखा से आगे की पीढ़ियां अपने पूर्वजों के बारे में जानती रहीं, यदि प्रलय की स्मृति घरों में बनी रही, यदि वाचा का चिन्ह पीढ़ियों तक समझा गया, तो किसी न किसी रूप में उसका संधारण भी हुआ होगा। वाणी में, अनुष्ठान में, नामों में और शायद लेख में भी। स्क्रिप्ट का यह हिस्सा किसी कठोर प्रमाण का दावा नहीं कर रहा, वह केवल यह कह रहा है कि इतिहास को लगातार याद रखने वाला समुदाय किसी न किसी अनुशासन में जीता है। नूह का परिवार दुर्घटनावश नहीं बचा, वह आज्ञाकारिता से बचा, और आज्ञाकारिता अक्सर चीजों को क्रम से रखने की आदत पैदा करती है। जहाज पानी पर तैरता रहा, पर उसके भीतर एक और प्रकार का भार भी रहा होगा, यह ज्ञान कि संसार फिर से भरेगा, और बच्चों के बच्चों को यह जानना होगा कि जल क्यों आया था। न्याय को अगर अगली पीढ़ी भूल जाए तो वह फिर वही हिंसा पैदा करती है। दया को यदि अगली पीढ़ी भूल जाए तो वह निराश हो जाती है। इसलिए नूह की कथा बची रहनी ही थी, और वह बची रही, इतनी कि मरुभूमि में बैठा मूसा उसे अपने लोगों के लिए लिख सके। शिनार की ईंटें और शेम की पंक्ति प्रलय के बाद की दुनिया एक विचित्र ऊर्जा से भर उठती है। जीवन लौट आया है, पर मनुष्य का हृदय तुरंत विनम्र नहीं हुआ। पृथ्वी फिर बसती है, परिवार फैलते हैं, नाम बढ़ते हैं,
और फिर शिनार की भूमि में लोग ईंटें पकाते हुए एक नया निश्चय करते हैं, हम अपना नाम करें। यही बाबेल का केंद्र है। ऊंचाई की लालसा, पराधीनता की नहीं, प्रसिद्ध की चाह, पर परमेश्वर की अधीनता के बिना। मिट्टी को पकाकर ईंट बनाना बुरा नहीं, नगर बनाना भी अपने आप में पाप नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य नाम को उपहार की तरह नहीं, कब्जे की तरह चाहता है। बाबेल का टावर इस लालसा का स्मारक बनता है और परमेश्वर वहां उतरता है, घबराकर नहीं, न्याय के साथ। भाषाएं बिखरती हैं, वाक्य टूटते हैं। जो लोग एक स्वर में अपनी महिमा गढ़ रहे थे, वे एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। ऐसी घटना के बाद स्मृति का प्रश्न और तीखा हो जाता है। जब भाषा टूटती है तो कहानी कैसे बचेगी? जब लोग अलग दिशाओं में चले जाएंगे तो कौन किसका वृत्तांत संभालेगा? यही वह जगह है जहां उत्पत्ति की वंश रेखाएं अचानक अमूल्य लगने लगती हैं। राष्ट्रों की तालिका जैसी सामग्री आधुनिक पाठक को शुष्क लग सकती है, पर बिखरी हुई दुनिया के लिए वह नक्शा है। वह कहती है, यह फैलाव अराजक नहीं, इसका भी एक क्रम है। राष्ट्र उगे हैं पर बिना पूर्वजों के नहीं, और फिर कथा संकुचित होती है समूची मानवता से एक विशेष रेखा की ओर, शेम, फिर आगे 13 तक। यह संकुचन उपेक्षा नहीं, चयन है। परमेश्वर सबका निर्माता है, पर वाचा की इतिहास रेखा सब पर एक ही ढंग से नहीं चलती। उत्पत्ति इस चयन को छिपाती नहीं, वह दूसरी शाखाओं को नाम देकर सम्मान करती है, पर पाठक को उस धारा की ओर ले जाती है जहां प्रतिज्ञा टिकेगी। कुछ व्याख्याकारों के अनुसार यह वही स्तर है जहां पारिवारिक रिकॉर्ड का विचार और भी संभव प्रतीत होता है। एक परिवार अपनी वंश रेखा क्यों संभालेगा? क्योंकि उसका अतीत उसकी पहचान है, क्योंकि बिखरी हुई दुनिया में वंश स्मृति का घर बन जाता है, क्योंकि अगर भाषाएं अलग हों तब भी पूर्वजों के नाम एक रेखा बांधते हैं। मूसा जब यह सब लिखता है तो वह एक राष्ट्र को बता रहा है कि बाबेल के बाद भी परमेश्वर की कहानी रुकी नहीं। मनुष्य बिखरा, प्रतिज्ञा नहीं बिखरी, भाषाएं टूटी, वाचा की दिशा नहीं टूटी। सामूहिक मानव अभिमान के ठीक बाद एक वंश रेखा को स्पष्ट करना इस बात का संकेत है कि परमेश्वर इतिहास को शोर में नहीं, चयनित आज्ञाकारिता में आगे बढ़ाता है। 13 का नाम आते ही एक नया स्वर खुलता है। अब हम राष्ट्रों की सूची से उठकर एक परिवार की बेचैनी में प्रवेश करते हैं। वहां मृत्यु है, स्थानांतरण है और अधूरा रास्ता। ऊर से हरान, हरान से आगे। घर अभी स्थिर नहीं, पर रेखा बची हुई है। और यही उत्पत्ति का स्वभाव है। भीड़ से व्यक्ति तक, राष्ट्रों से घर तक, ऊर शोर से बुलाहट तक। अब्राम ने तंबू से अधिक उठाया। अब्राम का बुलाया जाना केवल एक यात्रा नहीं, यह इतिहास की चाल का नया मोड़ है। अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर से निकल। इस आदेश में भूगोल से अधिक विच्छेदन है। आदमी से कहा जा रहा है कि वह उस ढांचे से बाहर आए जिसमें उसका नाम अब तक सुरक्षित था, और बदले में उसे क्या मिलता है? एक वादा, देश, वंश, आशीष, और वह आश्चर्यजनक बात कि पृथ्वी के कुल उसके द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राम के पास उस क्षण नक्शा कम, वचन अधिक था। उत्पत्ति उससे किसी चमकदार नायक की तरह नहीं लिखती। वह चलता है, ठहरता है, वेदी बनाता है, अकाल से घिरता है, मिस्र में उलझता है, भय में गलत निर्णय लेता है, फिर भी बुलाहट की रेखा से बाहर नहीं फेंका जाता। यही उसे मानवीय बनाता है। और यहीं से यह प्रश्न फिर जीवित हो उठता है, क्या ऐसे घर केवल चलते थे या याद भी रखते थे? अब्राम जैसा मनुष्य जिसे भूमि का वादा दिया गया, वो जो वेदियां बनाता गया, जिसने मेल्कीसेदेक से मुलाकात की, जिसके साथ वाचा बांधी गई, जिसे तारों के नीचे गिना न जा सकने वाला वंश कहा गया, क्या वह केवल अनुभव करता और भूल जाता? यह संभावना कम लगती है। वाचा का घर स्मरण का घर बनता है। वहां वचन दोहराए जाते हैं। वहां पुत्रों को बताया जाता है कि यह भूमि अभी हमारी नहीं, पर हमें दी गई है। वहां दफन स्थान का सौदा केवल संपत्ति लेन देन नहीं, प्रतिज्ञा का चिन्ह बन जाता है। मकपेला की गुफा की खरीद में वह कठोर, लगभग दस्तावेजी भाषा क्यों है? क्योंकि स्मृति कभी कभी ठोस रूप मांगती है। यहीं थोड़ी देर ठहरिए। एक परिवार को यदि केवल जीवित रहना हो तो उसे भोजन, पशु,
पानी और सुरक्षा चाहिए। पर एक परिवार को यदि प्रतिज्ञा भी बचानी हो तो उसे स्मृति चाहिए, और स्मृति केवल कथावाचन से नहीं टिकती। वह बार बार दोहराए गए नामों, सीमा चिन्हों, वेदियों, शपथों, दफन स्थानों, उन विवाह व्यवस्थाओं और वंश की सतर्क निगरानी से भी टिकती है। यही कारण है कि अब्राम की कथा में यात्रा जितनी है उतनी ही विरासत भी है। इस घर में पुत्र की अनुपस्थिति भी केवल निजी पीड़ा नहीं, वादा अधर में पड़ने का संकट है। इसलिए सारै का मौन, हागर का विस्थापन, इस्माइल का जन्म और बाद में इसहाक की प्रतिज्ञा, ये सब घटनाएं परिवार स्तर की अव्यवस्था और दिव्य प्रतिज्ञा के बीच की टकराहट हैं। अब्राम ने संभवतः अपने साथ केवल तंबू, पशु और सेवक नहीं लिए होंगे। उसने एक निरंतर कही जाने वाली कथा भी साथ ली होगी। यहोवा प्रकट हुआ। यहोवा ने कहा, यह स्थान स्मरण में रहे। यदि पट्टिका सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि इस तरह के घर लिखित या अर्धलिखित अभिलेखों के वाहक हो सकते थे, तो यह विचार अब्राम की कथा के साथ असंगत नहीं लगता, भले निर्णायक रूप से सिद्ध न किया जा सके। गॉट क्वेश्चंस https://www.godquestions.org/tablet-theory-genesis.html। और फिर इसहाक का प्रसंग आता है। मोरिय्याह का रास्ता। वहां शब्द कम है, लकड़ी अधिक है। पिता और पुत्र साथ चलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर पूरी बात नहीं खोलता। चाकू उठता है, स्वर्ग बोलता है। उस क्षण से आगे कोई भी घर वैसा नहीं रहता। यदि किसी परिवार के पास पहले से स्मृति की आदत थी तो ऐसे प्रसंग उसे और गहरा कर देते हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं इतनी निर्णायक होती हैं कि उन्हें पीढ़ियों तक केवल कहा नहीं जाता, उन्हें संभाला जाता है। सारा की मृत्यु पर अब्राम टूटे हुए मन से खड़ा है, पर खरीद के समय उसका व्यवहार स्थिर है। दफन भूमि का लेखा जोखा, गवाहों की उपस्थिति, स्थान का स्पष्ट उल्लेख, यह सब दिखाता है कि प्रतिज्ञा का घर भावनात्मक होने के साथ साथ अभिलेखी भी हो सकता है। जो घर अपने मृतकों के लिए स्थान सुरक्षित करता है, वह अपने भविष्य के लिए भी स्थान सुरक्षित कर रहा होता है। फिर सेवक को भेजा जाता है कि इसहाक के लिए वधू लाई जाए। शपथ, कुटुंब, चयन, कुएं के पास मुलाकात, ये सब केवल सुंदर दृश्य नहीं, वंश रेखा के संरक्षण के क्षण हैं। यदि प्रतिज्ञा आगे जानी है तो विवाह भी स्मृति की राजनीति का हिस्सा बन जाता है। अब्राम की कथा इसी कारण इतनी व्यापक है। वह विश्वास की कथा है, पर साथ ही वह घर बनाने, घर बचाने, घर व्यवस्थित करने और घर को वाचा के अधीन रखने की कथा भी है। उसमें खुले आकाश हैं, पर साथ ही चिह्नित कब्रें भी हैं। उसमें तारों की असंख्यता है, पर साथ ही एक बेटे का नाम भी है। और जब मूसा इसे लिखता है तो रेगिस्तान में चल रहे इस्राएल के लिए वह यह तय कर देता है कि उनका इतिहास किसी साम्राज्य से नहीं, एक बुलाहट से आकार पाया। वे पहले दास नहीं थे, वे पहले बुलाए हुए थे। कुओं के किनारे रखी हुई स्मृतियां उत्पत्ति की ईमानदारी का एक प्रमाण यह है कि वह केवल मुख्य रेखा को नहीं लिखती, वह उन शाखाओं को भी नाम देती है जिन्हें वाचा की केंद्र रेखा नहीं बनाया जाएगा। इश्माइल के पुत्रों के नाम दर्ज हैं। एसाव की वंश रेखा भी छोड़ी नहीं गई। यह एक गहरा संकेत है कि पुस्तक किसी प्रचार पत्र की तरह नहीं लिखी गई, जहां केवल अपने पक्ष की बातें रखी जाती हैं। यह परिवारों की पुस्तक है। परिवारों में वे भी होते हैं जो अलग दिशा में चले जाते हैं। इश्माइल के साथ जो हुआ वह इतिहास का कठोर किनारा है। वह अब्राम का पुत्र है, पर प्रतिज्ञा की रेखा उससे नहीं चलेगी। फिर भी उसे भुला नहीं दिया जाता। उसे आशीष मिलती है, उसके वंश का उल्लेख होता है और उसका स्थान पाठ में सुरक्षित रहता है। इस प्रकार उत्पत्ति हमें सिखाती है कि चुनाव का अर्थ मिटा देना नहीं होता। परमेश्वर चुनता है, अंत पर वह दूसरे को इतिहास से निकाल नहीं देता। इसहाक की दुनिया अब्राम की तुलना में शांत दिखती है, पर उसके भीतर तनाव कम नहीं। उसके पास विरासत है, पर पहल कम। वह खेतों, कुओं और पारिवारिक तनावों का मनुष्य है। उसके जीवन में सबसे अर्थपूर्ण कार्यों में से एक है
उन कुओं को फिर से खोलना जिन्हें पलिश्तियों ने भर दिया था। यह एक सुंदर संकेत है। पानी के स्रोत बंद कर दिए जाए तो जीवन रुकता है, स्मृति के स्रोत भर दिए जाए तो पहचान रुकती है। इसहाक केवल जल नहीं खोज रहा, वह अपने पिता की राह के चिन्ह पुनः खोल रहा है। रिबका की गर्भावस्था से ही घर के भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। एसाव और याकूब एक ही कोख से निकलते हैं, पर एक ही दिशा में नहीं चलते। जन्मसिद्धि, भोजन, थकान, सौदा, सब कुछ इतना घरेलू है कि पाठक भूल सकता है कि यही वही घर है जिसमें प्रतिज्ञा ठहरी हुई है। उत्पत्ति बार बार यही करती है। वह हमें दिखाती है कि महान धार्मिक इतिहास रसोई, तंबू, कुएं और वृद्ध पिता के तंबू के भीतर भी आगे बढ़ता है। फिर आशीष की घटना आती है। वृद्ध इसहाक, धुंधली आंखें, रिबका की तत्परता, याकूब का छद्म, एसाव का विलाप। यह दृश्य एक साथ घरेलू भी है और भूकंपीय भी। शब्दों से घर फट जाता है। इस बिंदु पर यह समझ में आता है कि परिवार यदि स्मृति का वाहक है तो वह केवल उजली चीजों की स्मृति नहीं ढोता, वह छल, पक्षपात और पीढ़ियों में चलने वाली चोट भी साथ लेकर चलता है। कई बार लोग सोचते हैं कि पवित्र इतिहास चिकना होगा। उत्पत्ति उसे जानबूझकर खुरदुरा रखती है। इसी खुरदुरेपन के कारण यह विश्वसनीय लगती है, और यही कारण है कि यदि इसमें पारिवारिक अभिलेखों, वंश सूचियों या घर आधारित स्मरण खंडों की परछाई हो तो बात समझ में आती है। घर कभी अपनी कहानी एक ही रंग में नहीं रखते। वे आशीष को भी लिखते हैं, अपमान को भी, संपत्ति को भी और झगड़े को भी। इश्माएल, इसहाक, एसाव, याकूब, इन सबको नाम देना उसी ईमानदारी का हिस्सा है। इसहाक की कथा हमें यह भी दिखाती है कि वाचा की रेखा शांत जलधारा की तरह नहीं चलती। उसमें घर के भीतर से आने वाले व्यवधान हैं। फिर भी प्रतिज्ञा अपने मार्ग से गिरती नहीं। इस बात का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य के कर्म महत्वहीन हैं। अर्थ यह है कि परमेश्वर की योजना मनुष्य की अव्यवस्था से बड़ी है, हालांकि वह उन्हें गंभीरता से गिनता है। कुएं के किनारे खड़े होकर कोई आदमी केवल पानी नहीं देखता, वह यह भी देखता है कि यहां पहले कौन खड़ा हुआ होगा, किसने झगड़ा किया होगा, किसने नाम रखा होगा, किसने कहा होगा, यह स्थान अब हमारे लिए खुला है। इसहाक की दुनिया ऐसी ही दुनिया है। उसमें पुनरावृत्ति है, पर प्रतिध्वनि मात्र नहीं। वह अपने पिता की कथा का दूसरा संस्करण नहीं। वही रेखा दूसरी पीढ़ी में तनाव के साथ खुलती है, और मूसा जब इसे लिखता है तो वह फिर वही काम कर रहा है। घर के भीतर की बातों को इस तरह सुरक्षित रखना कि प्रतिज्ञा की दिशा भी साफ रहे और मनुष्य की सच्चाई भी छिपे नहीं। याकूब का घर और मिस्र का अन्न याकूब के साथ उत्पत्ति घर से और भीतर जाती है। अब संघर्ष केवल दो भाइयों के बीच नहीं, पूरी अगली पीढ़ी की संरचना पर उतर आता है। याकूब भागता है, सपना देखता है, पत्थर को खड़ा करता है, नाम बदलते हुए स्थानों से गुजरता है, लाबान के घर में श्रम करता है, प्रेम और छल दोनों का स्वाद चखता है, और लौटते समय अपने ही भाई से मिलने के पहले रात भर कुश्ती करता है। उसका जीवन सीधा नहीं, इसलिए उसका परिवार भी सीधा नहीं। याकूब की कथा पढ़ते हुए यह साफ हो जाता है कि परमेश्वर जिन घरों में वाचा रखता है वे आदर्श घर नहीं होते। राहेल और लैया के बीच तनी हुई हवा, दासियों से जन्मे पुत्र, पिता की बदलती हुई निकटताएं, बच्चों के बीच अदृश्य क्रम, यह सब धीरे धीरे आगे चलकर विस्फोटक बनता है। और फिर यूसुफ आता है, रंगी हुई अंगी, स्वप्न, भाइयों की निगाहें, दूर खेत, और वह क्षण जब एक भाई को पहले गड्ढे में फेंका जाता है, फिर बेचा जाता है। इस घटना में परिवार, व्यापार, झूठ, रक्त और स्मृति सब एक जगह आ जाते हैं। एक पशु के रक्त में भीगा वस्त्र बूढ़े पिता के सामने ले जाया जाता है, और याकूब का शोक वर्षों तक घर की छत पर झूलता रहता है। ऐसी घटना किसी भी परिवार को फाड़ देती। उत्पत्ति उसे छिपाती नहीं। यूसुफ मिस्र पहुंचता है। यहां कथा अचानक घर आधारित तनाव से राज्य आधारित व्यवस्था की ओर मुड़ती है। कारागार, स्वप्नों की व्याख्या, फिरौन का दरबार, अन्न भंडार, प्रशासन, अकाल प्रबंधन, सब कुछ फिर से हमें उस संसार में ले आता है जहां लेखा जोखा, योजना, संग्रह और दूरदृष्टि महत्व रखते हैं।
यह बिंदु हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूसुफ का जीवन मिस्र के उस प्रशासकीय ढांचे के बीच खुलता है जहां दर्ज करना, बांटना, गिनना, संग्रह करना और समय से पहले तैयार रहना आवश्यक है। यदि इस परिवार के भीतर स्मृति का कोई अनुशासन पहले से था, तो मिस्र में वह एक नई तीक्ष्णता पा सकता था। कई व्याख्याकारों ने इस पर ध्यान दिया है कि यूसुफ की कथा में आर्थिक और राजनीतिक सूक्ष्मता बहुत है। वह खेतों, अन्न, कर और भंडारण की भाषा समझता है। बाद की पीढ़ियों में यही परिवार मिस्र की भूमि पर बसता है। समय बीतता है, स्मृति दब सकती थी, पर दमन के नीचे भी कुछ चीजें बची रहती हैं। नाम, पूर्वज, प्रतिज्ञा और हड्डियों तक से जुड़ी हुई आशा। यहां एक लंबी सांस लेनी चाहिए, क्योंकि याकूब के घर की कहानी केवल यह नहीं कि परिवार मिस्र पहुंच गया, यह भी कि वाचा का घर अब संसार की सबसे संगठित सभ्यताओं में से एक की छाया के नीचे रहने लगा। वहीं भविष्य का दासत्व भी तैयार हो रहा है, और वहीं स्मृति के लिए नया संकट भी। कोई भी साम्राज्य आपको अन्न दे सकता है, पर धीरे धीरे आपकी उत्पत्ति छीन सकता है। वह आपको बसने देता है, फिर आपको गिनता है, फिर आपको काम में तोड़ता है, फिर आपकी संतानों को अपने हित के अनुसार नाम देना चाहता है। इसीलिए यह अत्यंत अर्थपूर्ण है कि यूसुफ अपने अंतिम दिनों में केवल अपनी उपलब्धि नहीं बोलता, वह अपने भाइयों से शपथ लेता है, मेरी हड्डियां यहां से निकाल ले जाना। इसका मतलब है कि मिस्र अंतिम घर नहीं, सुविधा अंतिम पहचान नहीं, वर्तमान समृद्धि भी प्रतिज्ञा की भूमि का स्थानापन्न नहीं। याकूब अपनी मृत्यु से पहले पुत्रों को बुलाकर आशीष देता है। वे शब्द केवल परिवार के भीतर की विदाई नहीं, वे इतिहास में आगे की रेखाएं खींचते हैं। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, प्रत्येक पर शब्द का अलग भार गिरता है। यहां यदि कोई पुरानी घर आधारित परंपरा, मौखिक या लिखित, आगे चली हो, तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि मरते हुए पिताओं के शब्द घरों में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। वे केवल रोकर भूल जाने योग्य बातें नहीं। और यहूदा की पंक्ति पर आते ही कथा एक नए स्वर से भर जाती है। राजदंड, आज्ञाकारिता, भविष्य का संकेत। मसीही पाठक यहीं उस दूरस्थ रेखा को पढ़ते हैं जो अंततः यीशु मसीह तक जाती है। पर उत्पत्ति स्वयं इस बिंदु पर बस इतना करती है, वह भविष्य की दिशा में एक खिड़की खोलती है। बाइबल गेटवे https://www.biblegateway.com/passage/?search बराबर एक्ट्स प्रतिशत 207% 3A22 से 43 एंड वर्जन बराबर NIV। जब यूसुफ कहता है कि परमेश्वर तुम्हें अवश्य सुधि लेगा, तो मिस्र की सारी दीवारों के भीतर एक दूसरी आवाज सुनाई देती है। साम्राज्य कहता है यहीं ठहरो, प्रतिज्ञा कहती है यहां टिकना अंतिम बात नहीं। इसीलिए यह मानना गलत न होगा कि अगर कोई विरासत, कोई घर आधारित रिकॉर्ड, कोई वंशक्रम, कोई कथा संरचना पीढ़ियों से चली आ रही थी, तो उसे मिस्र में जीवित रखने का कारण और भी बढ़ गया था। जब बाहर की शक्ति आपकी पहचान को निगलने लगे, तब भीतर का घर अपने पूर्वजों को और कसकर पकड़ता है। याकूब का घर टूटा हुआ था, फिर भी उसने स्मृति को मरने नहीं दिया। लेखक नहीं, केवल लेखक संयोजक। अब हम उस तंबू में लौटते हैं जहां मूसा बैठा है। उसके सामने केवल दिव्य प्रकाशन और खाली चर्मपत्र नहीं है। उसके सामने एक लोग हैं, एक लंबा अतीत है, परमेश्वर का आत्मिक दबाव है, और संभवतः अनेक प्रकार की पूर्व संरक्षित परंपराएं, मौखिक, वंशीय, औपचारिक, शायद लिखित भी। यही वह जगह है जहां मूसा लेखक था और मूसा संकलक था, एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते। यदि वह पुराने स्रोतों को ग्रहण कर रहा है, तब भी वह लेखक है। यदि वह परमेश्वर की प्रेरणा के अधीन सामग्री व्यवस्थित कर रहा है, तब भी वह लेखक है। यदि उसने सब कुछ अपने लोगों के लिए इस रूप में दिया कि यह पवित्र शास्त्र बन गया, तब उसका कार्य साधारण संपादन नहीं, पवित्र सेवकाई है। कभी कभी लोग प्रेरणा को ऐसे समझते हैं मानो परमेश्वर मनुष्य की वास्तविक प्रक्रियाओं को निष्क्रिय कर देता है, पर पवित्र शास्त्र स्वयं ऐसा चित्र नहीं देता। भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, पर उनकी भाषा मिटती नहीं। इतिहासकार लिखते हैं,
पर उनकी शैली रद्द नहीं होती। भजनकार रोते हैं, आइन पर उनका व्यक्तित्व हटाया नहीं जाता। इसीलिए यह मानना पूरी तरह उचित है कि मूसा ने भी वह सब उपयोग किया हो जो परमेश्वर ने उसकी पहुंच, उसकी शिक्षा और उसके लोगों की स्मृति में रखा था। यही कारण है कि टेलीफोन गेम जैसी तुलना बहुत सतही हो जाती है। परिवारों, वाचाओं, दफन स्थानों, जन्म सूचियों, आशीषों और उपासना चिन्हों से बंधी हुई परंपरा किसी बच्चों के खेल जैसी नहीं होती। वह अनुशासित स्मृति होती है, और यदि उसमें कुछ लिखित तत्व भी जुड़े हों तो उसकी स्थिरता और बढ़ जाती है। दूसरी ओर यह कह देना भी पर्याप्त नहीं कि मूसा बस बैठा और ऊपर से हर शब्द उतार लिया, मानो पुस्तक में किसी जीवित इतिहास प्रक्रिया की कोई भूमिका ही नहीं रही। उत्पत्ति स्वयं अधिक मानवीय, अधिक पारिवारिक और अधिक संरचित पुस्तक है। कुछ आधुनिक शैक्षणिक धाराएं यह मानती रही हैं कि तौराह बहुत बाद में अनेक अनाम स्रोतों से बनी। इस पर अलग अलग स्तरों पर बहस होती रही है, पर उत्पत्ति के भीतर जो सुसंगत पारिवारिक ढांचा, वंश चिन्ह और चयनात्मक आगे बढ़ना दिखाई देता है, वह कम से कम इतना तो कहता है कि पुस्तक को केवल ढीले, असंबद्ध